सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को सभी साधु संत समाज को। रामायणी नंबर 29 में सदगुरु कबीर साहब ने मन के बारे में विवरण बतलाया है। चलो पहले वाणी समझ लेते हैं। वज्रम ते तृण खीन में होई, तृण ते वज्र करे पुलिस सोई। निजरु नीर जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। रजगति त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर निवास विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुण सो जो मर्त जियावे। साखी है अलख जो लागी पलक में, पलकई में डस जाए। विषहर मंत्र न माने तो गारुण काह कराए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में मन की दशा का वर्णन करते हैं कि वह मन एक ही क्षण मात्र में वज्र के तृण के समान हो जाता है और वही फिर तृण से वज्र के समान हो जाता है। अर्थात यह मन का स्वभाव है कि यह क्षण क्षण में कठिन से कोमल और कोमल से कठिन होता रहता है। मन के संकल्प विकल्प निर्झर नीर के समान सदैव चलते रहते हैं, अर्थात पर्वत के झरने के जल जैसे सदैव चलते रहते हैं। ऐसे जानकर महात्मा जनों ने उसका साथ छोड़ दिया है, अर्थात उसका त्याग कर दिया है। किंतु जो मनुष्य अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों की रस्सी से बांधा हुआ है, उसने लालच किया है और वह लालच से बांधा हुआ अनेक प्रकार के कर्म करता ही रहता है, किंतु जन्म मरण आदि के बंधनों से छूटने का कुछ भी उपाय नहीं करता है। मन के चक्र में पड़े हुए लोगों ने कर्म और धर्म तथा सत्य असत्य विचारणीय विवेक बुद्धि का परित्याग कर दिया है, अर्थात कर्म तथा धर्म के प्रपंच में पड़कर आत्मदृष्टि और मनुष्यत्व बुद्धि दोनों को त्याग कर दिया है और पशुवत आचरण करने लग गए हैं। और वह लोग झूठे नामों को सत्य मानकर धारण करते हैं, अर्थात ओम सोहम राम कृष्ण खुदा गाड इत्यादि अनेक स्वर व्यंजन संयुक्त झूठे क्षर जड़ विनाशी नामों को सत्य मानकर अपने कल्याण का हेत धारण कर चिंतन करते हैं। रजोगुण ने तीनों लोकों में ऊर्ध्वगति तथा अधोगति कराई है, अर्थात भ्रमण कराया है। यह प्रकाश अर्थात प्रत्यक्ष देखने में आता है, जिससे कर्म धर्म विषयक सद विवेक बुद्धि का विनाश हो गया है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से तारागण क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान का उदय होने से अज्ञान तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। और फिर यह ज्ञानी जन चर और अचर में छिपे हुए चेतन आत्म तत्व को देखते हैं, क्योंकि चर और अचर एवं पिंड और ब्रह्मांड में चेतन आत्मा ही की सत्ता व्याप्त हो रही है। एकै ब्रह्म और नहीं कोई, सब घट रमा कबीर है सोई। तथा साधो एक रूप सब माही, विष के खाने से अर्थात विषय भोग रूप विष के खाने से विष नहीं जाता है, अर्थात विषय वासना रूप विष नहीं उतरता है, किंतु और भी दृढ़ हो जाता है। जैसे सर्पों के विष के झाड़ने वाला गारुड़ी वही है जो सर्प के काटने पर अपने सर्प विष निवारक मंत्र से मरते हुए को जिंदा कर दे, अर्थात जिला दे। वैसे ही गुरु वही है जो जीव को अपना सदोपदेश द्वारा जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त कर दे, अर्थात जो काल के फंदे से बचा ले। अलख कहते हैं जो नेत्रादि इंद्रियों से लखने में नहीं आवे। ऐसा जो अलख निरंजन पिंडी मन रूपी सर्प है, वह सर्व के पलकों में सदैव लगा रहता है, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन आत्मा की चेतना शक्ति सुरति के संयुक्त मन का नेत्रों में निवास रहता है और वह पल भर में ही जीव को दंश करके भाग जाता है, अर्थात वह पल भर में ही कीट काट लेता है और उसका पल पल में विष चढ़ता रहता है। विषय वासना रूप विष को धारण करने वाला मन रूपी सर्प सदगुरु के उपदेश रूपी मंत्र को नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में भला गुरु स्वरूप गारुणी क्या करे। भाव यह है कि मनुष्यों का मन क्षण क्षण में बदलता रहता है। वह क्षण में वज्र के समान कठिन कड़ा और क्षण में तृण के समान कोमल हो जाता है, अर्थात जब मन सत्वगुण प्रधान होता है तब अत्यंत कोमल हो जाता है, और जब तमोगुण प्रधान होता है तब विवेक के अभाव से अत्यंत कठोर हो जाता है। इसी अवस्था में मनुष्य कठोर से कठोर दुष्कर्म कर बैठता है। इस प्रकार मन के संकल्प विकल्प झरने के जल के सदैव चला करते हैं। अतएव सदगुरु वही है कि जो भूले हुए अज्ञानी जीवों को सत्यमार्ग पर लाकर आत्म स्वरूप को प्राप्त कराकर सार शुद्ध परमात्मा में स्थित करा देता है तथा जन्म मरण आदि संसार बंधन से छुड़ा लेता है।
अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर गुरु की महिमा यही है कि जब गुरु की बात आप मानोगे तो गुरु आपको ज्ञान दे पाएगा, गुरु आपको मार्ग पे चला पाएगा, गुरु आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा देगा, गुरु आपको परमात्मा में स्थिति करने की पूरी प्रक्रिया समझाएगा कि कैसे स्थिति होती है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहली बात है आत्मज्ञान को जानना। ये भेदी गुरु आपको 3 सेकंड में आत्मज्ञान करवा देता है। ठीक है, सतनाम साहेब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।